हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सब बनी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। हाँ तो आज की वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे सिंपल सा बैकग्राउंड है, वाइट बोर्ड नहीं है। तो आज की वीडियो में क्या बात कर रहे होंगे, ठीक है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे 5 to 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि तुमको अर्ली 15 या 16 में पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेज वाइज पॉइंट्स मैंने रखे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि स्टेज वाइज पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसको सब तभी समझ आएगा तुम्हें। और आखिरी के 3 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, ठीक है। तो उनको ज़रूर देखना, ठीक है। और तुम अगर इन पॉइंट्स को देखते हो तो तुम ये बहुत ही ज़्यादा तुमको हेल्पफुल रहने वाले हैं तुम्हारी लाइफ में, कॉलेज लाइफ के आगे तक भी दे सकते हैं, ठीक है। कि तुम्हारा एक प्रोफेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो तुम अपने चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं, एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करें। BigTones.com। तो यहाँ पे पहला पॉइंट समझ निकल के आ रहा है दैट पेरेंट्स आर पीपल टू बट दे विल नॉट बी योर फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि पेरेंट्स भी तो पीपल हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि तुम्हारे दोस्त कौन से हैं, मोस्टली 99% ऑफ दी पीपल या 100% कह दो, सब बोलेंगे भाई वो मेरे क्लास का वो दोस्त है, ये दोस्त है, वो दोस्त है, ठीक है। लेकिन किसी के मुँह से ये नहीं निकलेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्यों है, क्यों पेरेंट्स पीपल नहीं है क्या, वो इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान ही है, उन्होंने ही तो तुम्हें जन्म दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट पेरेंट और फ्रेंड्स सब कुछ वही हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की बात देखो जब तुम बाहर जाओगे तब तो तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हारे फ्रेंड्स ही काम देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो तुम्हें थिंग्स जो शेयर करनी चाहिए, मीन्स पेरेंट्स को भी फ्रेंड बनाने की कोशिश करो, ठीक है। डरो नहीं इतना ज़्यादा कि पेरेंट्स तुमको मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं इतना ज़्यादा हर बात के लिए, ठीक है। उनसे हर चीज़ें बताओ कि भैया मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, या मुझे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो कोचिंग दिला दीजिए, या मुझे कहीं पे और पढ़ना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे नहीं समझ आ रहा। तो सारी चीज़ें उनको बताइए, ठीक है। जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है वो सारी चीज़ें उनको शेयर करिए, ठीक है। पेरेंट्स को भी फ्रेंड्स बनाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके दोस्त ही फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स ही फ्रेंड हैं, ठीक है। पेरेंट्स को भी फ्रेंड्स बनाना है, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि आखिरी में अगर कोई भी नहीं होता वो सिर्फ पेरेंट्स ही तुमको देने वाले हैं। तुम्हारा पड़ोसी क्या कर रहा है, तुम्हारा पड़ोसी तुमको हेल्प करेगा कि नहीं, ठीक है। तुम्हारा फ्रेंड तुमको, बेस्ट फ्रेंड तुमको हेल्प करे ना करे, ठीक है। लेकिन हमेशा अगर कोई भी नहीं रहेगा तो तुम्हारे साथ एक लोग वो ज़रूर रहेंगे, वो हैं तुम्हारे माता पिता, वो हैं तुम्हारे पेरेंट्स, ठीक है। तो पेरेंट्स को हमेशा फ्रेंड बनाने की कोशिश करो, पेरेंट्स की तरह ट्रीट मत करो, एकदम पापा मम्मी को अपने फ्रेंड जैसा बना लो, ठीक है। क्योंकि आखिरी टाइम तक वही तुम्हारे साथ रहने वाले हैं और कोई नहीं रहने वाला, ये गारंटी 100% है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट आता है थिंक फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू हैव योर ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है भाई देखो हमारा क्या होता है इस चीज़ में, क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई वो देखो उसके पास कितना पैसा है, उसके पास आईपैड है, वो लैपटॉप है, ठीक है, एयरपोर्ट्स हैं एप्पल के हैं, भाई वो कितना ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है, उसने क्या टाइम टेबल फॉलो किया होगा, वो कैसे टॉपर बन गया, मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, ठीक है। हमारा दिमाग हमारा खुद का है, ठीक है। भगवान ने हमें भी दिमाग दिया है, वो किसके लिए दिया है, हमको खुद सोचने के लिए, अपने लिए। लेकिन हम नहीं सोचते, हम क्या करते हैं भाई उसका क्या, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, ठीक है, वो कैसे क्या कर रहा है, वो कैसे क्या कर रहा है, ठीक है। हमारा दिमाग वहाँ जाता है, ठीक है, और उसी में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। उसने तो अपना काम कर लिया, उसके पास तो चलो ठीक है, उसके पास आज आईपैड है, लैपटॉप है, ठीक है, तुम्हारे पास भी होगा, करो मेहनत, करो अच्छे से, ठीक है। तुम भी जब सक्सेस हो जाओगे तो तुम भी एप्पल का खरीदोगे, ठीक है। उसके पास आज है, ठीक है, तुम हार्डवर्क करो, तुमको कल को जाके मिल जाएगा, ठीक है। मिला उसको आज, उसको जल्दी मिल चुका है, तुम्हें थोड़ा बाद में मिलेगा, तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इसलिए यहाँ पे मेन बात यही कही गई है कि तुम्हारे पास जो दिमाग दिया है भगवान ने, उससे खुद के बारे में सोचो, अपने ऊपर उसे इन्वेस्ट करो, ठीक है। कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, ठीक है, ऐसा मेरे में क्या नहीं है जो मैं उसके जैसा नहीं बन सकता, या मैं उससे ऊँचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमको सोचनी है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपना ही, ठीक है। दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि भाई वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके पास इतना पैसा, उसके पास कौन सा मोबाइल है, हमारे पास कौन सा मोबाइल है, हमारे पास तो लावा का मोबाइल है, उनके पास एप्पल का मोबाइल है, क्या फ़र्क पड़ता है। मोबाइल का काम ही एक ही है, वो भी यूट्यूब पे वीडियो देखेगा, तुम भी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, वो भी व्हाट्सएप से उसका काम आ रहा है, तुम भी उसी व्हाट्सएप को लावा के मोबाइल में चला के अपना काम कंप्लीट कर दो, क्या डिफरेंस है, ठीक है। बस एक लुक होता है, ठीक है, आउटलुक होता है कि हाँ भाई उसके पास एप्पल का है, मेरे पास लावा का है,
ठीक है, बाहर से लगता है लेकिन अंदर का फंक्शन जो है वो मोबाइल का सारा सेम ही होगा, ठीक है, कोई भी चेंज तो नहीं होगा। तो उसके में व्हाट्सएप में से जेम्स निकल के आएंगे, डायमंड निकल के आएंगे, उसके व्हाट्सएप में से तुम्हारे व्हाट्सएप में सिर्फ सिंपल सा लेआउट होगा, सबके में सेम होता है, ठीक है। तो अपना दिमाग अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है। सोचो मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे क्या इंप्रूव करना है, उसके बारे में तुम्हें सोचना है, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट आता है, दे विल ऑलवेज बी प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन इज फोकस फोकस फोकस, ठीक है। देखो बहुत ढेर सारी हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। जो तुम देख रहे हो मुझे, मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, क्लास 10 क्लास 9, तुम सोचते हो कि भैया मेरा 92% आया था क्लास 10, तुम सोचते हो कि भैया क्यों इनको भैया टॉपर हैं, ठीक है, इनके तो हमेशा मार्क्स ज़्यादा होंगे, ये तो एकदम हैप्पी खुश रहते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। मेरे भी मार्क्स कम आते हैं, टेस्ट में मेरे भी मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे हमेशा 100 में 100 आते हैं, ठीक है, मेरे भी कम आते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। उसको कंसंट्रेट करो, उसको देखो कहाँ पे गलती हुई है, उनको सुधारो, फोकस करो उस चीज़ पे, ठीक है। प्रॉब्लम्स चाहे जो भी हों, सॉल्यूशन उसका यही है, फोकस, ठीक है। फोकस करना है उस चीज़ों पे कि कौन सी चीज़ मेरी गलत हुई है, और जो चीज़ गलत हुई है उसको मैं आगे से गलती नहीं करूँगा, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस एज में यही होता है। प्रॉब्लम्स तो बहुत हो जाती है, हम डर जाते हैं, भैया गलत हो गया, हम पढ़ते तो हैं, एक दिन पढ़ लेंगे, दूसरे दिन पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, फिर हम नहीं पढ़ते, ठीक है। फिर एग्ज़ाम में वही चीज़ होती है, फिर कम मार्क्स आ रहे होते हैं, ठीक है। मेन क्या है, फोकस, वही है। इससे पहले कि मैंने पॉइंट्स तुमको बताया, हम दूसरे के ऊपर ध्यान दे रहे थे, फोकस हमारा अपने ऊपर था नहीं, अपने ऊपर फोकस नहीं था, अपने ऊपर कंसंट्रेट नहीं था, तो हमारे मार्क्स आ गए कम, हम कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। तो मेरे भी मार्क्स कम आते हैं, लेकिन उसको मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे हमेशा 100 में 100 आते होंगे, नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। मेरे भी कभी कभी कम मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। कोई इसमें वो गिल्टी फील करने की बात नहीं है, ठीक है भाई, कम आए हैं, अगली बार से कर लेना अच्छी तरीके से, अगली बार सुधार कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कभी मन करना कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस पर एकदम रोने लगो, डिप्रेशन में चले जाओ, ठीक है। फोकस करना है और उसको सुधारना है। अब बात आती है हमारी 4th पॉइंट, रिमेंबर व्हाट यू आर गुड एट, ठीक है। देखो अब ये लास्ट के 3 पॉइंट्स स्टार्ट हो गए। मेन चीज़ अपने देखो, पढ़ाई तो सबको करनी है, स्टडी तो बेसिक नीड है, उसके बिना आज के ज़माने में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होने वाला, लेकिन दूसरी चीज़ तुम्हारे पास एक सेकेंडरी ऑप्शन भी तो होना चाहिए, ठीक है। अपने अंदर एक टैलेंट निकालो भाई, वो तुमको खुद से सोचना पड़ेगा। वो कोई तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारे टीचर या तुम्हारे पेरेंट्स वो नहीं बताने आएंगे कि बेटा तुम ये अच्छा कर लेते हो, तुम ये करो, ठीक है, वो नहीं बताने आएंगे। वो तुमको खुद से अंदर तराशना पड़ेगा, ठीक है, कि तुम्हारे अंदर सेकेंडरी जो टैलेंट है वो कौन सा है। पहला तो तुम स्टडी कर रहे हो, ठीक है, वो तो बेसिक नीड है। दूसरा चीज़ तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे इस एज से तुमको बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे अभी तुम 14-15 ईयर्स के हो, 16 के हो, ठीक है, तुम्हें सिंगिंग आती है, ठीक, सिंगिंग करो, ठीक है। कॉलेज टाइम में जाओगे, वहाँ पे कॉन्सर्ट होते हैं, उसमें जाओ, ठीक है, उसमें करो, क्या होता है वहाँ से जीत के तो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाओ, कोई का सपोर्ट मिल जाए तो तुम और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो तुम सिंगिंग तुम्हें अच्छा लगता था, वो तुम्हारा आगे चल के प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया और एक अच्छे सिंगर बन गए, ठीक है। तुम्हें डांसिंग आती, डांसर बन गए, आर्ट आती है, आर्टिस्ट बन गए, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो बनाने नहीं आती हैं, तो दूसरों को कुछ सिखाना चाहते हो तो तुम नहीं जा, जैसे मुझे पसंद है वीडियो बनाना, मैं चाहता हूँ दूसरों को कुछ सिखाऊँ, ठीक है, कुछ दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं क्लास 9, 10, 11 सबके लिए हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले फैक्ट्स चैनल भी हैं, ठीक है, उन पर भी काम चलता रहता है, ठीक है, लेकिन मेनली फोकस मेरा इसी चैनल पे है, ठीक है। तो मुझे पसंद है वीडियो बनाना, साथ में स्टडी भी करता रहता हूँ, ठीक है। देखो पेरेंट्स तुम्हें नहीं मना करने वाले जब तक तुम अच्छी चीज़ें करोगे, ठीक है। मेरे साथ भी कभी भी हुआ, ठीक है, जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो मेरे पेरेंट्स कहते थे कि तुम वीडियो बनाते रहते हो, ठीक है, और इसीलिए तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हो, ठीक है। तो मैंने वीडियो छोड़ दी थी, तुम देखी होगी, जब क्लास 10 का प्री बोर्ड, मेरा सेकेंड प्री बोर्ड क्लास 10 का था, वो अच्छा नहीं गया था, ठीक है। तो तुम देखी होगी उस समय मेरी वीडियोज़ बंद हो गई थी, ठीक है, आना, मीन्स अप्रैल के टाइम में, ठीक है। तब मैंने वीडियोज़ नहीं बना रही था, ठीक है। मार्च में भी वीडियोज़ नहीं बना रही थी क्योंकि फरवरी में मेरा प्री बोर्ड था, उसके बाद मेरे मार्क्स कम आए तो पेरेंट्स से मना करी कि वीडियो नहीं बनाना है, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद बनाना है, ठीक है। तो मैंने नहीं बनाई, छोड़ दी मैंने। फिर क्या हुआ कि जब 14 अप्रैल को न्यूज़ आई कि कैंसिल हो गए हैं, तब मैंने एक शॉर्ट्स डाली, ठीक है, फिर से, लेकिन वही मना कर दिया गया था, इसलिए मैं नहीं बना रहा था। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद जब होने लगा, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा चालू किया बनाना, फिर से स्टार्ट किया, ठीक है। तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर मैं करता रहा, ठीक है। फिर क्लास 10 का रिजल्ट भी आ गया, 92% हो गया, तो पेरेंट्स खुश हो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है बनाते रहो, ठीक है। तो देखो पेरेंट्स तुम्हें तभी मना करेंगे अगर तुम पढ़ाई को एकदम साइड में कर दोगे। तुम पढ़ाई छोड़ के किसी और पे चीज़ पे जाओगे तब तुम्हें पेरेंट्स मना करेंगे कि 100% गारंटी है। लेकिन अगर तुम पढ़ाई अच्छी कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई में कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, और तुम साथ में अगर कोई चीज़ें करो, तुम्हें पेरेंट्स नहीं मना करेंगे, वो तुम्हें एनकरेज करेंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ठीक है।
तो देखो यही चीज़ होती है कि याद कर दो तुम्हारे अंदर, तराशो तुम्हारे अंदर खूबी क्या है, ठीक है। तुम्हें अच्छा आता है, ठीक है, साइड बाय साइड तुम वो भी करते हो, जैसे तुम्हें डांसिंग आती, सिंगिंग आती, करते रहो, ठीक है। स्टडी भी करो, वो भी करो, बाद में कॉलेज टाइम में जाके वहाँ पे फिर जैसे कि कॉन्सर्ट होते हैं वहाँ पे जाओ करो, ठीक है। क्या होता है तुम्हें वहाँ पे अच्छी तरीके से हो जाए, फर्स्ट आ दो, ठीक है, तो वहाँ पे और अपग्रेड मिल जाए, ठीक है। तो तुम एक अपने इंटरेस्ट को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, जिससे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। देखो हमें प्रोफेशन वही करने में मज़ा आता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें हम थकेंगे नहीं, कभी भी नहीं थकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको फॉलो करनी है, तराशो अभी से, ठीक है। समझ लो कि तुमको सेकेंडरी टैलेंट तुम्हारा कौन सा है, ठीक है। बेसिक नीड है स्टडी, उसको तो नहीं छोड़ना, उसके साथ और तुम क्या कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम खुद ही बता पाओगे, वो तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, ठीक है। देखो जब भी क्लास वर्क होता है, ठीक है, तो देखो टीचर कहते हैं कॉपी चाहिए हमें, 5 मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है, वो डराते हैं टीचर, ठीक है। लेकिन होता है बेसिक जब स्मॉल क्लासेस में होता है, जैसे कि 9, 10, 8, 7, टीचर आते हैं कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, 5 मार्क्स कर लेंगे, 10 मार्क्स कर लेंगे, तुम प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, आखिरी टाइम तक वो कहते रहेंगे, ठीक है। लेकिन खैर बच्चे डरते हैं और वो देना भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, ठीक है, देना तो पड़ेगा ही, ठीक है। देखो मैंने पिछली वीडियो में थप्पड़, ठीक है, जो मेरी शॉर्ट फिल्म है उसमें मैंने तुम्हें बताया कि टीचर ये नहीं देखते तुमने कौन सी कॉपी से लिखा है, कितना लिखा है, कितने पेज का लिखा है, ठीक है, कंटेंट क्या से लिखा है, ठीक है। लेकिन वो टीचर देखते हैं कि बस उसको कॉपी मिलनी चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे ने काम करा है, इस लड़के ने काम किया है, इसका काम कंप्लीट है, तो वो मार्क्स दे देता है, ठीक है। और जो बिल्कुल भी नहीं देते उनको भी टीचर 1-2 मार्क्स दे देता है, अगर वो फेल हो रहे तो उनको भी इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स दे दिए जाते हैं कि किसी तरह वो पास हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क को समझो, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि ये नहीं दूंगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। लेकिन इतना भी प्रेशर नहीं करना है, करो काम लेकिन कंप्लीट करके दो, ठीक है। भले अच्छी राइटिंग में नहीं दे रहे हो, ठीक है, लेकिन कंप्लीट करके दे दो, ठीक है, कि हाँ तुम्हारा एक टेंशन तो खत्म ही हो जाए, ठीक है। बाकी जब तुम बड़े क्लासेस में आओगे ना, तब टीचर भी बोलने लगते हैं कि भाई उतना ज़्यादा नहीं है, आप हमें जल्दी से कॉपी काम कंप्लीट करके दे दीजिए, ठीक है, हम आपको 5 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। बड़ी क्लासेस में जब आओगे तब तुम्हें उतने टीचर फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी है। फिर बात आता है आखिरी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस रूल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस रूल, देखो ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आखिरी पॉइंट है जो कि तुमको लर्निंग कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रूल क्या होता है कि देखो जैसे कि तुम्हें अपने घर से, जैसे कि तुम्हारा ये पॉइंट है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, ये घर है, ये स्कूल है, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस ये है, ठीक है, डिस्टेंस ये, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, मीन्स यहाँ पे अभी ये पूरा गया है ऐसे रास्ता, ठीक है। तुम्हारा जो रास्ता है, मेन रोड जो तुम्हारी गई है वो तुम्हारी ऐसे सेमी सर्कल में गई है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारी गली है छोटी सी, ठीक है, पतली सी, वो तुम्हारी सीधे गई है, तुम्हारे स्कूल के सामने से निकली है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या अपनाना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जैसे कि तुम लेट हो गए तब तो तुम अपना आराम से डिस्प्लेसमेंट से शॉर्ट रास्ते से गली से चले जाओगे, लेकिन जब तुम्हारे पास टाइम है तो तुम आराम से अपनी बाइक से, अपनी कार से, अपनी बस से, वैन से तुम डिस्टेंस रूट में जाओगे, वो सबको लेते हुए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जिस दिन लेट हो गए उस दिन तुम अकेले जल्दी से निकल जाओगे गली से, अपने स्कूल तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या अपनाया है, डिस्प्लेसमेंट अपनाया। मीन्स वैसे ही है तुम्हारी लर्निंग में भी, जैसे कि तुम्हें सोशल में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 80 to 100 वर्ड्स के होते हैं, ठीक है, 100 to 120, उसमें क्या करना है, उसमें DD रूल अपनाना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस रूल। अब इसका मतलब क्या है, देखो डिस्टेंस रूल को तुम डिस्प्लेसमेंट से उसको बना सकते हो, ठीक है। मेन पॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, आंसर के, जैसे कि 5 पॉइंट्स तुमको टीचर ने लिखवाए हैं, उसमें से मेन कीवर्ड्स जो हैं उनको याद कर लो, और फिर जब एग्ज़ाम आए तो उनको पहले 5 पॉइंट्स आंसर में लिख लो, और फिर उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के उसको एनलार्ज करके, ठीक है, उसको पॉइंट्स में लिख दो। 5 पॉइंट्स, वो तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, 5 पॉइंट्स तुमको 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें आंसर याद करना है। जैसे कि तुम्हें पूरा आंसर नहीं याद हो रहा है, मेन कीवर्ड्स याद कर लो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास एक काबिलियत होनी चाहिए कि तुम एक छोटे आंसर को कैसे तुम बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं श्रीलंका वाला, ठीक है, श्रीलंका और बेल्जियम में कितना % बेल्जियम थे, इतने % डच थे, इतने % जर्मनी थे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें उस तरीके से तुम लिख सकते हो, इतना % तुमने लिख ला, फिर तुम सेंटेंस में क्या लिखोगे, डैट इन बेल्जियम 10% ऑफ दिस पीपल आर दिस, ठीक है, 10% ऑफ पीपल आर दिस, ठीक है। तो इस तरीके से तुम एनलार्ज कर सकते हो। मेन तुम्हारा कीवर्ड जो था वो तुमको याद है, ठीक है, उसको तुमने जब एग्जाम आया तो उसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस रूल, ठीक है, कि तुम मेन कीवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट को याद करो और डिस्टेंस अपने आप बन जाएगा, ठीक है। बड़ा आंसर खुद ही बन जाएगा जब मेन कीवर्ड्स तुमको याद रहेंगे, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश का एग्जांपल लेते हैं,
कैरेक्टर स्केच, एक कोई कैरेक्टर लिया उसके बारे में कि वो सेल्फिश था, ठीक है, वो बहुत ही रूड था, ठीक है, फिर उसके बारे में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कि उसके बारे में कैरेक्टर स्केच है वो लिख दो, वो यहाँ रहता था, उसका एड्रेस, घर का एड्रेस ये था, इस तरीके से तुम बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स जो कि तुमको अर्ली 14-15 में पता होनी चाहिए। आई होप सो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको समझ आए होंगे। तो अगर समझ आए हों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी, कौन सा पॉइंट तुमको अच्छा लगा और क्या तुम में कुछ भी चेंजेस आया इन पॉइंट्स को अप्लाई करने के बाद, ठीक है। और मुझे उम्मीद है अगर 100 लोग में से 10 भी अप्लाई करेंगे ना तो 10 के 10 में चेंज तो ज़रूर आएगा, भले ही वो 40-50% आए, 10% आए, लेकिन आएगा ज़रूर, ये मेरी गारंटी है। अगर तुम इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे अभी तक और हर एक पॉइंट को इम्प्लीमेंट करोगे तब तुम पक्का तुमको आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देने वाले हैं ये 6 पॉइंट्स, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, यही तुमको बताना था। टिल देन, जय भारत, जय हिंद, बाय।